आध्यात्म संदेश। हे ईश्वर के प्राण प्रिय पुण्यात्माओं, हमें आपके सम्मुख सदियों पुराना एक चिरनवीन संदेश रखना है, देना है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि उससे आपको यथेष्ट प्रेरणा प्राप्त होगी। द्वापर के अंत में ऋषि समीक ने महाराज परीक्षित को ये संदेश भेजा कि श्रृंगी ऋषि के शाप से, तक्षक के काटने से राजा मृत्यु को प्राप्त होगा। संदेश सुनते ही महाराज विह्वल हो उठे। संदेश में क्या था कि केवल 7 दिन के पश्चात महाराज की मृत्यु हो जाएगी। महाराज को इस समय ज्ञान हुआ कि मानव जीवन कितना अमूल्य है। उन्होंने एक सरसरी नज़र अपने संपूर्ण जीवन पर डाली तो उन्हें प्रतीत हुआ कि वास्तव में अब तक उन्होंने कुछ भी ठोस या स्थायी कार्य नहीं किया है। अब तक का मेरा जीवन व्यर्थ में व्यतीत हो गया। मैंने अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया। ये कौन विचार कर रहे हैं? महाराज परीक्षित। अपनी बाल्यावस्था से, यानी जब से मेरी बाल्यावस्था प्रारंभ हुई, मैंने अपना होश संभाला। बाल्यावस्था से मृत्यु तक के दीर्घ काल को हल्के जीवन तथा निम्न दृष्टिकोण के साथ मैंने गंवा दिया। अपनी बड़ी भूल का अनुभव करके वे पश्चाताप की वेदना से क्षुब्ध हो उठे कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। 7 दिन के अल्पकाल में ही राजा ने अपना परलोक सुधारने का भगीरथ प्रयत्न प्रारंभ किया कि 7 दिन में ही मैं अपने जीवन का सुधार कर लूंगा और परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। समय कितना था? केवल 7 दिन। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से आध्यात्मिक अनुष्ठान किया। शेष जीवन का प्रत्येक पल उन्होंने भगवान में लगाया। 7 दिन का एक क्षण का, एक एक क्षण का, एक एक पल का जीवन उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया। 24 घंटे का एक दिन होता है और 7 दिन में यदि 24 से गुणा करें तो 7 दिन में कितने घंटे होते हैं, फिर कितनी मिनट होती हैं, कितने सेकंड होते हैं। ये सारा जीवन महाराज ने भगवान में लगाया। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से अनुष्ठान, आध्यात्मिक अनुष्ठान किया। कुछ ही समय में उनके रोम रोम से सच्ची आध्यात्मिकता प्रकाशित होने लगी। उनके रोम रोम में भगवान बस गए। उनके रोम रोम से भगवान नाम उच्चारण होने लगा। उनकी आत्मा की दीक्षा प्राप्त हुई। उन्हें आत्मा की दीक्षा प्राप्त हुई और उन्होंने वास्तविक जीवन में पदार्पण किया। वास्तविक जीवन यानी कि महाराज परीक्षित का जो अब तक का जीवन था वो वास्तविक जीवन नहीं था, वो भोग विलास में जिया हुआ जीवन था। केवल 7 दिन का जीवन ही उनका वास्तविक जीवन था। यही हो मृत्यु का भय उनके लिए एक नया पथ दिखाने वाला बना। जब उनको श्राप लग गया कि 7 ही दिन में तुम मर जाओगे, तो ये 7 जीवन, ये 7 दिन उनके जीवन के अमूल्य दिन थे। मृत्यु का भय उनके लिए एक नया
पथ दिखाने वाला, नया रास्ता दिखाने वाला बना और परिणाम स्वरूप वो आत्मवान महापुरुष बन गए। 7 दिन में ही आत्मज्ञान हो गया। अगर आप शायद समझते हैं कि बूढ़े तोते क्यों करके कुरान पढ़ सकते हैं, शायद आप कहेंगे कि हम तो अब बहुत आयु वाले हो चुके, हम तो बूढ़े हो गए, अब क्यों हम आत्म संस्कार करें, क्यों हम आत्मज्ञान प्राप्त करें, अब उनसे क्या बन पाएगा, हम कैसे भजन कर पाएंगे, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हम राम नाम नहीं ले सकते, हमारी तो कुछ एक ही शेष सांसें, थोड़ी सी सांसें बाकी रही हैं, हमसे अब कुछ होना जाना नहीं है। ऐसे विचार मनुष्यों के होते हैं कि सारा जीवन तो हमने व्यर्थ में बर्बाद कर दिया, अब हमारी 80 की उम्र हो गई, 85 की हो गई, 90 की हो गई, अब हम क्या भजन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, भजन हो सकता है। जब राजा परीक्षित ने 7 ही दिन में भजन कर लिया और परमात्मा की प्राप्ति कर ली, तो क्यों हम भजन क्यों नहीं कर सकते। यदि आपकी ऐसी निराशा भरी धारणाएं हैं तो सचमुच ही आप भयंकर भूल कर रहे हैं। आत्म संस्कार जैसे महान कार्य के लिए कभी देर नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए कभी देर नहीं होती। जितनी आयु शेष है उसी को परम पवित्र कार्य में व्यय कीजिए। एक एक क्षण को अच्छे समय में लगाइए, अच्छे कार्य में लगाइए, भगवान के कार्यों में लगाइए। निश्चित रूप से हमारा जीवन सुधरेगा। जीवन के प्रत्येक क्षण के ऊपर तीव्र दृष्टि रखिए कि हर एक क्षण का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा समय में व्यर्थ में बर्बाद तो नहीं कर रहा। आध्यात्मिक साधन प्रारंभ करते समय मन में ये कल्पना न कीजिए कि अमुक महाशय यानी फला आदमी तो मैं जो कर रहा हूँ अब आज तक तो कुछ नहीं किया, और जब मैं अब भजन करने के लिए बैठूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। देखो, सारा जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर दिया, अब बुढ़ापे में भक्त बन रहा है। संसार के झूठे लोग दिखावे से सर्वनाश हो जाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति मर मिटते हैं जो वास्तव में उठने की क्षमता रखते हैं। नित्य बहुत से ऐसे व्यक्ति मरते हैं जो इसी लोक दिखावे की मिथ्या भावना के डर से जब न तो कोई जप करते, न यज्ञ करते, न साधन करते, न प्रत्याहार, आसन, प्रार्थना, मौन व्रत, दृढ़ चिंतन इत्यादि कोई भी आत्म संस्कार का कार्य प्रारंभ नहीं कर सके। यदि ये डरपोक लोग समय को ठीक खर्च करने की उचित योजना बनाते तो बहुत संभव था कि प्रभावशाली जीवन व्यतीत कर वे कुछ नाम या यश कमाते, अपने उद्योगों से अपना तथा दूसरों का भला करते एवं मानव जीवन को सफल कर सकते थे। हे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, जो समय व्यतीत हो गया उसके लिए शोक मत कीजिए। जो शेष है, जो समय हमारे पास में अब शेष बचा है, वो भी इतना महत्वपूर्ण है कि उचित रीति से काम में लाए जाने पर आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं तथा गर्व करते हुए संसार से विदा हो सकते हैं। आज से ही समझ जाइए तथा आध्यात्म पथ को परम श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कीजिए। तत्वतः ईश्वर स्वयं ही साधकों को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। केवल हमारा बढ़ना बाकी है, केवल हमारा चलना, प्रारंभ करना उसकी देर है। बस हम केवल प्रारंभ कर दें, भगवान की तरफ चल पड़ें, उसके बाद में भगवान अपने आप तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। हम ईश्वर की तरफ चलें तो लक्ष्य तक ईश्वर स्वयं पहुंचाएंगे। ये आपकी गुत्थियों को स्वयं खोलता हुआ चलेगा। मध्य गुरु आत्मा है, हमारा गुरु स्वयं हम ही हैं। ये तो कंठी ले ली जाती है, लेनी चाहिए, लेकिन हम स्वयं अपने गुरु स्वयं ही हैं। गुरु जी तो बातचीतों के द्वारा,
तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अपना गुरु हमें स्वयं ही बनना है। अपना गुरु, हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है। हमारी आत्मा जिस चीज़ के लिए प्रेरित करे, क्योंकि आत्मा पाक है, पवित्र है, अविनाशी है, मल रहित है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। हम आत्मा की बात को सुनेंगे तो हमारी आत्मा हमें उपदेश करेगी कि तू शुभ कार्य कर, अच्छा कार्य कर, धर्म का कार्य कर, भगवान का भजन कर। ये हमारी आत्मा हमें उपदेश करेगी। हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा कभी भी ये नहीं कहेंगे कि तू बुरा कर्म कर। ये तो हम अपनी आत्मा की, अपने परमात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं और हम गलत कार्य करने बैठ जाते हैं, पाप कर्म करने बैठ जाते हैं। हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा बैठे हुए परेशान होते हैं कि ये मेरा ही पुत्र है, मेरी ही संतान है और मेरी ही बात को नहीं सुनता है। ये अपने मन की बात को सुनता है, मनमाना आचरण करता है। तो हमारे गुरु स्वयं हम ही हैं। उसी को विकसित कीजिए, अपनी आत्मा को विकसित कीजिए। अपनी आत्मा के ज्ञान को हमने दबा रखा है। प्रारंभ में जो छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती हैं उनके कदाच भयभीत न होइए। जब हम भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं, शरीर में भी बीमारी होती है, धन भी खर्चा होता है, अनेक परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन हमें भयभीत नहीं होना, चलते रहना है। यही परीक्षा का समय होता है, यही हमारे ईश्वर की परीक्षा होती है। लोग कहते हैं कि मैं सब भजन भी करता हूँ, रामायण भी पढ़ता हूँ, सत्संग में भी जाता हूँ, कीर्तन भी करता हूँ, फिर भी परेशानियाँ। नहीं, ये परेशानियाँ नहीं हैं, ये ईश्वर का भी भेजा हुआ एक प्रसाद है। तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा का समय है। कोई भी बालक एक टीचर से, शिक्षक से पढ़ने के लिए जाता है तो साल भर के बाद में टीचर, अध्यापक परीक्षा लेता है। कभी अर्धवार्षिक परीक्षा, कभी वार्षिक परीक्षा। ये परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। अब हमने यदि कोई पढ़ाई की होगी तो हम पास होंगे। उसी प्रकार से भगवान का भजन, ध्यान, पाठ, पूजन, कीर्तन हम कर रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं तो ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं भगवान। भगवान देखते हैं कि ये मेरा भजन करता है, कैसे भाव से करता है, कैसी इसके अंदर श्रद्धा है, किसके लिए करता है, क्यों करता है, क्या इसके मन की कामना है। ये परीक्षा की घड़ी है। 2-4 बार कठिनाइयों को पार कर जाइए, बस आप आत्मिक दृढ़ता प्राप्त कर लेंगे। भगवान आपको अपनी गोद में बिठा लेंगे, भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे। मीराबाई के ऊपर देखिए कितनी आपत्ति विपत्ति आई थी, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट सहन करने के बाद में भगवान ने मीराबाई का हाथ पकड़ लिया और अपने गोलोक धाम में ले गए। आगे बढ़ने वाले महान पुरुषों को इसी आत्मिक दृढ़ता का बल होता है, अपनी आत्मा का बल, अपने स्वयं का बल होता है। इसी गुप्त प्रेरणा से वे प्रलोभनों का तिरस्कार करने में समर्थ होते हैं। हे नवीन युग के अग्रदूतों, आज विश्व भर में खतरे का बिगुल भयंकर नाद कर रहा है। कभी भी खतरा, कोई भी खतरा हो सकता है। आज दुनिया आग के ढेर पर खड़ी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये उसी का संदेश है कि हम सावधान हो जाएं तथा संसार की अनित्यता के पीछे जो महान सत्य अंतर्निहित है उसे पहचानें कि हम किसके लिए आए हैं, और कहीं देर नहीं हो जाए, उस कार्य को हम जल्दी से जल्दी बना लें। अपने अंतःकरण का कूड़ा करकट मुहार डालें। हमारे अंतर में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे अंतर में जो भी कूड़ा कचरा है, कूड़ा कचरा क्या है? जिस वासना में हम फंसे हुए हैं, जिस आसक्ति में हम फंसे हुए हैं, जिस अज्ञान में हम बंधे हुए हैं, इस सब को निकाल दो। यही कूड़ा कचरा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर,
ये सब कूड़ा कचरा बाहर निकाल दें। इस विषय में देखिए, महाभारत में एक उपदेश बताया है कि आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटा दयोर्भि तन्नाभिषेकम कुरु पांडुपुत्र नवारणा शुद्धयति चांतरात्मा। अर्थात हे पांडुपुत्र, आत्मा रूपी नदी संयम रूपी पवित्र तीर्थ वाली है। आत्मा रूपी नदी समझने का थोड़ा सा कोशिश करें। हमारी जो आत्मा है वो संयम रूपी पवित्र तीर्थ वाली है। इसमें संयम की आवश्यकता है, संयम बढ़ती है, अर्थात उसमें सत्य रूपी जल भरा हुआ है। शील उसका तट है और दया उसकी तरंगें हैं, उसी में स्नान करो। जल के द्वारा अंतरात्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। वास्तविक शुद्धि की ओर बढ़िए। असली शुद्धि तो एकमात्र आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। हे ईश्वरीय तेज पिंडो, मत समझिए कि आप माया मोह के बंधनों में जकड़े हुए हैं और तुम्हें अपना स्वयं का भला और बुरा नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारी भलाई किस में है और हमारी बुराई किस में है। खतरे की घंटी कब बज जाए कोई पता नहीं है। दुख द्वंद्वों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करने वाले तुच्छ जीव हैं हम। क्षुद्र मनोविकारों के दास हैं। थोड़ी सी देर में हम विचलित हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ज्ञान नहीं है, अज्ञानी जो ठहरे। थोड़ी सी कुछ हुआ, थोड़ा सा, और हम रोने लगे, मेरा धन बर्बाद हो गया, मेरा फला सगा संबंधी वो मुझसे बिछुड़ गया। तुच्छ इच्छाएं आपको दबा देती हैं। स्वार्थ की कामनाएं आपको अस्त व्यस्त कर देती हैं। प्रबल से प्रबल दुष्ट आसुरी भावों का आप पर आक्रमण हो जाता है। आपको विषय वासना अपना गुलाम बना रही है। लेकिन यदि आप बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धि में विषयों के प्रलोभनों से बचने का बल है, अतः विवेकवती बुद्धि को जागृत कर लीजिए और आध्यात्म पथ पर आरूढ़ हो जाइए। यही वास्तविक मार्ग है और यही वास्तविक ज्ञान है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।